जिसे तू बताना चाहेगा तो कौन है वही तुम्हें जान सकेगा, दूसरा कोई नहीं है। आगे जाके रामायण जी में आप पढ़ोगे मेघनाथ एवं लक्ष्मण का युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध है। लक्ष्मण मेघनाथ की भुजा काट देते हैं, भुजा उड़ के तो सुलोचना के आंगन में जाके गिरती है। सिर काट देते हैं मेघनाथ का, तो सिर वानर जो भी साथ थे वे सब भगवान राम के पास लेके जाते हैं मेघनाथ का सिर। सती सुलोचना, सती सुलोचना अपने आंगन में अपने पति की बाजू देखती है तो कहती है, यदि मैंने आजीवन सतीत्व का धर्म निभाया है, पतिव्रत धर्म मैंने यदि निभाया है, तो ये हाथ मुझे लिख के बताए क्या हुआ है। कहते हैं हाथ ने लिखा, प्रिय मैं लक्ष्मण द्वारा मारा गया हूं, युद्ध क्षेत्र में हूं, तेरी इंतजार कर रहा हूं। रोती हुई सुलोचना, बिलखती हुई सुलोचना रावण के पास जाती है। रावण रो रहा है। जिंदगी भर सबको रुलाने वाला आज स्वयं रो रहा है। प्रकृति अत्याचारी को सजा दिए बिना सब्र नहीं लेती। रावण का नाम ही इसी प्रकार से पड़ा है, जो सबको रुलाए वह रावण। सारे संसार को देवी देवताओं सहित रुलाने वाला रावण आज मेघनाथ की मृत्यु पर रो रहा है, बिलख रहा है। शायद सुलोचना ने या किसी ने भी जिंदगी में पहली बार रावण को रोते हुए देखा होगा। वह मेघनाथ की मृत्यु का सुन चुका हुआ है। बड़ा लाडला पुत्र रावण का। पिताश्री, मैं पति की मृत्यु के साथ साथ ही उनके साथ ही मैं सती होना चाहती हूं, सुलोचना ने कहा। रावण कहते हैं, बिटिया तो ऐसा करने से पहले तेरा परलोक सुधरेगा, तेरा सब कुछ मंगलमय होगा, पर सती होने से पहले एक दफा प्रभु राम के दर्शन कराओ। क्या कह रहे हैं पिताश्री, आप मुझे शत्रु के पास भेज रहे हैं? रावण कहते हैं, बिटिया मैं रावण को शत्रु मानता हूं, राम को शत्रु मानता हूं, राम मुझे शत्रु नहीं मानते। जहां संयमी राम है, जितेंद्रिय लक्ष्मण है, बाल ब्रह्मचारी हनुमान है, बिटिया तू वहां जा, तेरी पवित्रता पवित्रता बनी रहेगी, तुझे बहुत सम्मान मिलेगा वहां पर। जा एक बार प्रभु राम के दर्शन करके आ, तेरा ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। सुलोचना प्रभु राम के पास जाती है। जैसा रावण ने कहा था वैसा ही होगा। आ मेरी बच्ची, बहुत प्यार मिला प्रभु राम से, मैं सती होना चाहती हूं। सिर प्रभु राम के पास, सिर वापस मिले तो धड़ के साथ लगाया जाए तो सुलोचना सती हो सकती है, ऐसा कोई नियम होता होगा। प्रभु राम यहां समझाते हैं, कहते हैं बिटिया ये युद्ध लक्ष्मण एवं मेघनाथ का युद्ध नहीं था। कितनी बारीक बातें भगवान देखते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से वे हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं
मैं क्यों किसी को विजय दिलाता हूं और क्यों किसी को हराता हूं? पुत्री, ये युद्ध मेघनाथ और लक्ष्मण में नहीं था। ये युद्ध दो पतिव्रता नारियों में था, दो सतियों में युद्ध था। एक ओर सुलोचना और दूसरी ओर उर्मिला। सुग्रीव पास ही बैठे हुए हैं। यदि दो सतियों में युद्ध था महाराज, तो उर्मिला की जीत कैसे हुई और सुलोचना की हार कैसे हुई? दोनों ने पतिव्रत धर्म को पाला है। कहते हैं देवियों सज्जनों, मेघनाथ के अंदर सारे का सारा बल अपनी पत्नी के तपोबल का, इधर लक्ष्मण जी महाराज के अंदर सारे का सारा बल उर्मिला के तपोबल का। यदि 14 साल लक्ष्मण ने घर का खाना नहीं खाया, तो उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक वही सब कुछ किया जो लक्ष्मण वहां कर रहे हैं। क्या करे कोई बात इन महान देवियों की। सुग्रीव ने प्रश्न किया, भगवान श्री उत्तर देते हैं। कहते हैं सुग्रीव, एक बहुत बड़ा कारण जिसके कारण उर्मिला जीत गई और सुलोचना हार गई। सुलोचना के पति ने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो लंपट था, व्यभिचारी था, जो हर नारी को कुदृष्टि से देखता था। और उर्मिला ने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो हर नारी को अपनी मां समान देखता था। उर्मिला बहुत उच्च है। शी डिजर्व्स ए बिग विक्ट्री। उर्मिला का स्थान बहुत उच्च है। भगवान श्री सुलोचना को अपने हाथों मेघनाथ का सिर सौंपते हैं। सिर लेके तो सुलोचना बिलखती है। भगवान श्री उसके सिर पर, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। न बच्ची, रोना। सच माना, मेरे से तेरा रोना देखा नहीं जाता। तो कहे तो मैं तेरे पति को अभी 1000 वर्ष की आयु दे देता हूं। तो वापस जाके लंका का राज्य संभाल, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। बहुत प्रेरणादायक साधकजनों दृष्टांत। भगवान ये भेद हर एक के सामने तो स्पष्ट नहीं करते, नहीं खोलते। एक दृष्टांत जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है, भगवान अत्याचारी, अन्यायी नहीं है। उनके अपने ढंग हैं दिखने के। जिन्होंने अत्याचार किया साधकजनों, उनका क्या हश्र होता है, रावण को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल किसी दूसरे की बात करेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।